हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 वी द ट्रेवलर्स 2। सो सेकंड पार्ट जो है वो हम करने वाले हैं। सो मेकिंग सम्स इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर टू ग्रुप ऑफ नंबर। सो यहाँ पर दो दो ग्रुप दिए हैं। लुक केयरफुली एट द नंबर्स इन ईच ग्रुप, तो हर एक ग्रुप को ध्यान से देखना है। देयर सम्स इंटरचेंज पेयर ऑफ नंबर बिटवीन द टू ग्रुप्स, उनको इंटरचेंज करना है टू मेक देयर सम इक्वल, ताकि उनका सम जो है इक्वल आ जाए। ट्राई टू डू दिस यूजिंग द लीस्ट नंबर ऑफ मूव्स, और कितने कम नंबर को आप इंटरचेंज करके जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हो वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर आंसर है 19, यहाँ पर 21, तो अगर यहाँ पर हम 2 लिखें, यहाँ से 5 लिखेंगे तो आंसर सेम हो जाएगा। तो ये सब पोर्शन हमें यहाँ पर इन सब के साथ करना है कि कौन सा नंबर चेंज करें कि सबका क्या हो जाएगा, आंसर सेम आ जाए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जस्ट इनको एक्सचेंज करना है। जैसे ए है, ए वाले में हम क्या करेंगे, 2 और 3 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2020। ठीक है, आंसर सेम हो गया। हमें सब में ऐसे ही करना है। 5 यहाँ पर बी वाले क्वेश्चन में 5 और 9 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, 9 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ, सो आंसर हो जाएगा 47 एंड 47। नेक्स्ट यहाँ पर हमें 2 मूव करने पड़ेंगे, 11 को 13 की जगह और 15 को 17 की जगह, सो आंसर होगा 72 एंड 72। नेक्स्ट यहाँ भी हमें 2 मूव करने पड़ेंगे, इन दोनों को इस तरफ लिखेंगे और इन दोनों को इस तरफ, सो फाइनल हमारा ये बनेगा और आंसर आएगा 322 फॉर बोथ। नाउ फ्यूल अर्थमेटिक, डिफरेंट व्हीकल नीड डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल, अलग अलग चाहिए उनको। द क्वांटिटी कैन वेरी फ्रॉम 5 to 15 लीटर्स इन ईच केस ऑफ द मोटर बाइक्स, तो हर चेंज होता रहता है। जैसे मोटर बाइक्स में 5 to 15 लीटर चाहिए एंड 15 to 50 लीटर्स चाहिए कार्स में, 150 to 500 लीटर चाहिए इन केस ऑफ लॉरीज एंड ट्रक, एंड 5000 लीटर चाहिए इन केस ऑफ ट्रेन्स। सो रिमेंबर, वी मस्ट सेव फ्यूल एज इट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स। फ्यूल जो है लिमिटेड है हमारे पास, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा आता रहता है, लिमिटेड है, तो इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ठीक से यूज़ करना चाहिए, संभाल के यूज़ करना चाहिए और सेव भी करना चाहिए। रिड्यूसिंग फ्यूल यूजेज ऑल्सो हेल्प इन कटिंग डाउन पोल्यूशन, अगर हम कम फ्यूल यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नाउ अवेलेबल दैट हेल्प कंजर्व नेचुरल फ्यूल्स एंड रिड्यूस पोल्यूशन, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आजकल आ रहे हैं, जो है नेचुरल फ्यूल के तरह काम करते हैं, सॉरी नेचुरल फ्यूल को जो कंजर्व करने में, रोकने में हेल्प करते हैं और पोल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं। नाउ अ lorry has 28 liters of fuel in its tank and additional 75 liter is filled. What is the total quantity of the fuel? तो ऐड करना है यहाँ पर आपको 28 + 75, सो 8 + 5 13 हो गया। सो 13 में हम दोनों नंबर एक साथ नहीं लिख सकते, कब तक, जब तक कि आपको आगे नंबर दिखाई दे रहा है। सो इसके आगे 2 है, सो हम 3 को यहाँ लिखेंगे और आगे क्या कर देंगे, कैरी। नाउ 7 × 2 9, 0 और 1 कैरी होके 103। नाउ लेट अस ट्राई वन मोर। अब यहाँ पर दिया है, सो 9 and 9 होता है 18, सो 18 का 8 यहाँ पर 1 होगा कैरी, 4 and 8 12 और 1 कैरी था 13, तो 3 यहाँ 1 यहाँ और उसके बाद 1, सो आंसर होगा 138। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस, अब हमें इन सबको ऐड करना था पॉसिबली, मतलब जैसा भी है। सो 15 + 79 आंसर आएगा 94। अब देखो इनका अलग अलग तरीका हो सकता है ऐड करने का। जैसे यहाँ पर क्या किया, 80 - 1 करके, सो 80 - 1 किया तो इन दोनों को ऐड कर दिया, 95 - 1 तो 94। आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको इजी वे लगे वो यहाँ पर बताना था। 99 होता है, सो 100 कर दिया पहले, 100 - 1 दैट इज ऑल्सो 99, दोनों को ऐड किया, देन 1 माइनस कर दिया। 38 + 35, सो 35 इसको चेंज किया, 35 + 3 35, सो 35 and 35 70 एंड +3 73। तो थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पर किया गया है, आप इनको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर आएगा आपका 90, 94, 104 एंड 89। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। जैसे 46 + 21 तो कितना आ रहा है 67। अब 67 में से अगर 21 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जो थर्ड नंबर बचा है। सेम 67 में से अगर 46 को माइनस करेंगे तो जो थर्ड नंबर बचा है वो आंसर। यहाँ पर जो आपके 3 नंबर्स दिए हैं, ठीक है, 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स में से 2 को ऐड करके तीसरे का आंसर आ रहा है, और इस तीसरे में से जब एक को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो थर्ड वन आएगा, और जब सेकंड वाले को माइनस करेंगे तो फर्स्ट वन आंसर आ जाएगा। यही आपको यहाँ पर सबको करना है। जैसे 189 + 98 इज 287, सो 287 - 98, 2 नंबर यहाँ आ गए ये और ये, तो कौन सा बचा 189, सो यहाँ आ जाएगा 189।
सेम 287 दिया है, 189 दिया, तो कौन सा बच गया, 98 बच गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 98। नाउ 198 माइनस 98 इज 100, सो 100 में क्या ऐड करें, देखो 198 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो कौन सा नंबर बच गया, 98 बचा। 198 और 98 दे रखे हैं, कौन सा बचा, 100 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 100। नाउ 200 दिया है और 871, ये दो नंबर दिए हैं, ये बच गया है, तो ये नंबर आप यहाँ लिख देंगे। 872 दिया है और 672 दिया है, तो कौन सा बचा है, 200 बचा है, वो आप यहाँ लिख देंगे। नाउ ईच केस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको सबको करना है। सो पहले हम क्या करेंगे, 242। अब देखो बड़ा नंबर कौन सा है, ये, तो मतलब इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम एक एक बार दोनों को और आंसर आ जाएगा आपका थर्ड नंबर। जब ये है तो इस तरह से करना है, ठीक है। सो 164 आ गया। अब सेम यहाँ पर भी यही है, तो यहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे, इसमें से दोनों को एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 462, आंसर कितना आ जाएगा 839, और जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 839 तो आंसर कितना आएगा 462। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर 961 को माइनस किया जब, ओके 961 में से जब माइनस किया 137 तो आंसर आया 784। तो यानी कि दो नंबर ऐसे हैं जिनको ऐड करके 921 आएगा, तो कौन से दो नंबर हैं, ये दो नंबर, क्योंकि थर्ड तो यहाँ है। सो 137 प्लस 784, सो आंसर कितना आ रहा है 921। अब यहाँ पर एक ही बार ये आंसर भी आ गया, एक बार ये आंसर भी आ गया, अब तीसरा नंबर भी तो ऐसा आंसर आना चाहिए जो कि 137 है, तो क्या करना पड़ेगा, 921 में से माइनस करना पड़ेगा 784, क्योंकि प्लस करके तो बड़ा हो जाएगा। सेम यहाँ पर हमें करना है। अब 824 में से माइनस किया, ये तो ये आंसर आया, अगर मैं 590 माइनस करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा 234, और अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो थर्ड नंबर बच गया, जो कि क्या है 824। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। नाउ मोर फ्यूल अर्थमेटिक, मिनी बस हैज़ 18 लीटर फ्यूल लेफ्ट। अब उसके पास सिर्फ 18 लीटर जो है फ्यूल बचा है। आफ्टर यू रीफ्यूलिंग, दोबारा से जब उसमें फ्यूल डलवाया गया, द फ्यूल मीटर इंडिकेट 65 लीटर, तो वो फ्यूल मीटर में शो कर रहा है कि अब उसमें 65 लीटर है। हाउ मच फ्यूल हैज़ बीन फिल्ड इन द फ्यूल टैंक, तो कितना लीटर पानी उसमें जो है फ्यूल डाला गया। अब देखो कितना था, पहले 18 था, अब टोटल शो कर रहा है 65, तो 65 में से ये वाला तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो पहले ही था, तो हमें अब बताना कि कितना हुआ। सो माइनस करेंगे। अब 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो वी हैव टू बोरो। जैसे आप अपने फ्रेंड से पेंसिल बोरो करते हैं, तो वही सेम यहाँ पर बोरो किया, तो ये 5 से क्या बन जाएगा 15, और इसमें से एक कम हो गया 5, ठीक है। 5 माइनस 8, 15 माइनस 8 विल बी 7 एंड 5 माइनस 1 विल बी 4। सो 47 जो है आपका अभी पेट्रोल डलवाया है या फ्यूल डलवाया है। नाउ इफ़ यू हैव टू चेक, अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं, सो आप क्या करेंगे 47 में और जो पहले का फ्यूल था या पहले की चीज़ थी, उन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए आपका 65। अगर सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, जो जिसमें से आपने माइनस किया, तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 82 एंड 37। अब देखो 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, सो वी हैव टू बोरो, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, ठीक है, डायरेक्ट 1 यहाँ लगता है। 12 माइनस 7 5, 7 माइनस 3 4, सो 32 प्लस 37 प्लस 45 इज 82। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हो गए। नाउ अब हमें ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने थे। 82 माइनस 37 आंसर आएगा 45, 57 माइनस 11 आंसर इज 46, 23 माइनस 19 आंसर होगा 0 एंड 4, सी यानी कि ओनली 4, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 49 माइनस 21 आंसर इज 28, देन 56 माइनस 18 आंसर इज 38, 93 माइनस 35 58 आपका आंसर रहेगा, और 84 माइनस 23 61 आंसर है। 70 माइनस 43 27। यहाँ पर सिर्फ जो है आपको नॉर्मली क्वेश्चंस को सोल्व करना है और कुछ नहीं है, तो आप नॉर्मली जैसे भी चाहें वैसे इनको कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं किया है, तो 65 में से 47 माइनस किया है, सो यहाँ से आप इसमें से माइनस नहीं कर सकते, तो बोरो करेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 15 माइनस 7 8 एंड 5 माइनस 4 1। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ सम ऑफ कंज्यूकेटिव नंबर्स, जो लगातार नंबर्स होते हैं, कंज्यूकेटिव मीन्स कंटिन्यूस, जो लगातार नंबर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। नंबर्स डेट फॉलोज वन अनदर, जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं इन ऑर्डर विदाउट स्कीपिंग एनी नंबर, बिना किसी नंबर को छोड़े, आर कॉल्ड कंज्यूकेटिव नंबर्स। हेयर आर सम एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 5
29, 30, 31, 32, 511, 513, तो जो लगातार नंबर्स आते हैं वो. नाउ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9. 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो 6, 9, 12, 15, और 4 कंसेक्यूटिव नंबर है तो यहाँ पर आ रहा है 10, 14, 18, 22. नाउ ईच ऑफ द बॉक्सेस अबव स्टेट वेदर द सम आर इवन और ओड. अब यहाँ पर देखो ये सारे नंबर क्या, अब इवन और ओड नंबर क्या होते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है. किसी भी नंबर का आपको लास्ट डिजिट चेक करना, सिर्फ लास्ट, ठीक है. जैसे ये वंस प्लेस वाला जो डिजिट होता है ये चेक करना है. अगर ये आपका 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये आपका 0, 2, 4, 6, 8 है, सो वो क्या है, आपका इवन नंबर है. अगर लास्ट डिजिट आपका 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो क्या हो जाएगा, आपका ओड नंबर हो जाएगा. ठीक है. अब जैसे इसका लास्ट डिजिट देखो क्या है, 9, 9 है तो क्या है, ओड नंबर है. इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0, 0 है तो ये इवन नंबर है. इस तरह से आपको चेक करना है. नाउ अब यहाँ पर देखो 3, 7, 5 ये तो सारे क्या है, ओड है. ये क्या है, 6 इवन है, 9 ओड हो गया, ये इवन हो गया, ये ओड हो गया, तो ओड और इवन दोनों हो गए. इसमें सारे क्या है, इसमें सारे इवन है क्योंकि सबके लास्ट में देखो 0, 4, 8, 2 वही नंबर है जो मैंने बोला इवन के लिए चाहिए, तो ये सारा क्या है, इवन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम्स इन ईच बॉक्स. तो यहाँ पर जब सम किया तो क्या डिफरेंस आ रहा है, तो ये देखो इन दोनों के बीच में 2, फिर 2, फिर 2, सब में क्या है, 2, 2 का डिफरेंस है. सेम यहाँ पर इसमें देखा तो कितने का है, 3, 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 4, 4 का डिफरेंस है. अगर हमने दो नंबर को ऐड किया तो सम का डिफरेंस 2, 2 का है. अगर हमने 3 नंबर्स को ऐड किया तो सम का डिफरेंस 3 नंबर का है. और अगर हम 4 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स को तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, 4 का आ रहा है. ठीक है, हमने देख लिया. इज इट द सेम थ्रू आउट, सो येस इट इज सेम. व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर एंड 6. तो यहाँ हमने देखा जब 2 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 2 का डिफरेंस है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 3 का, और 4 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 4 का. तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर है तो डिफरेंस कितना होगा, 5 का, और 6 है तो 6 का. ये आप करके भी देख सकते हैं. नाउ अब यहाँ पर दिया है, लेट अस सी सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन द सम. जैसे 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 10, 4 तक है, 5 तक आ गया तो 15. अब यहाँ पर 6, 9, 12, 10, 14, 18 इस तरह से दे रखा है यहाँ पर. नोटिस हाउ द सम ऑफ 3, 4 एंड 5 कंसेक्यूटिव नंबर आर रिलेटेड टू द नंबर बीइंग एडेड. कि वो जो है रिलेट कर रहे हैं कैसे, यूज योर अंडरस्टैंडिंग टू फाइंड द फॉलोइंग सम्स विदाउट एडिंग द नंबर डायरेक्टली. अब इन नंबर को डायरेक्टली ऐड नहीं करना है आपको, ठीक है. बिना डायरेक्टली ऐड किए आपको क्या करना है, इनको आंसर बताना है क्या क्या है. अब देखो इन नंबर में आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे यहाँ पर है ये क्या बन गया, 5 and 5 10, ठीक है. 5 और 2 7 और 7, ये 9 और 9. तो इस तरह से मतलब ग्रुप बन रहे हैं, सेम नंबर करके वो आ जा रहे हैं एडिशन करने के बाद में. तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बोला कि इनके बीच में भी इस तरह का एक पैटर्न चल रहा है. ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है. फाइंड द फॉलोइंग सम्स विदाउट एडिंग द नंबर डायरेक्टली. बिना ऐड किए, जो डायरेक्टली ऐड किए बिना इनका एडिशन फाइंड आउट करना है. सो जैसे इसका आएगा 204, नेक्स्ट जो है बी पार्ट में आपका आ जाएगा 102, नेक्स्ट में 250 और लास्ट वाले में 1437. नाउ द लॉन्गेस्ट लैंड रूट एडिंग लार्ज नंबर्स. द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वन कैन ट्रेवल बाय रोड इन बिटवीन Toulon in Russia and Sagres in Portugal. It is 15,150 kilometer long. In 2019, the North-South corridor was the longest land route within India. So North South का जो corridor था वो सबसे longest route था इंडिया के लिए. स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर, जो श्रीनगर से शुरू होकर और लास्ट में यहाँ कन्याकुमारी तक जाता था. स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड एंडिंग एट कन्याकुमारी इन तमिलनाडु. डू यू नो हाउ लॉन्ग इट वॉज? क्या आपको पता है कितना था वो? सो लेट अस फाइंड आउट. One of the places on the north-south corridor was 1855 km from Srinagar and 1862 km from Kanyakumari. What was the total length of the north-south corridor in 2019? सो टोटल जो है डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको इन दोनों को करना है ऐड. 18,862. सो इन दोनों को ऐड करेंगे. 7, 14, 1 कैरी, 17, 1 कैरी, 2 and 1 3, 3,747. ठीक है, सो ये टोटल है.
नाउ लेट अस ट्राई फाइंडिंग द सम ऑफ 5 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर पहले हमने 2 डिजिट का फाइंड आउट कर लिया, 3 का, अब 5 का देखते हैं। Mahesh and his family decided to drive from Srinagar to Kanyakumari. He spent 21,880 on fuel and toll taxes and 38,900 on the other expenses during the journey. तो गए होंगे, कहीं रुके होंगे, तो बाकी के एक्सपेंसेस में 38,000 यूज़ हुआ। सो टोटल कितना यूज़ हुआ, तो दोनों को आपको ऐड करना है। 0, 8 + 0 8, 8 + 9 17, 1 कैरी, 8 + 9, 8 + 1 9 and 1 10, 0 1 कैरी, 2 + 3 5 and 1 6, तो 60,780। इफ़ वी कीप द डिजिट अलाइन, अगर हम जो डिजिट्स हैं उनको इस तरह से अलाइन रखें, एक साथ रखें, 1 बिलो 1, टेंस बिलो टेंस एंड सो ऑन, वी डू नॉट नीड टू लेबल ईच प्लेस वैल्यू। तो हमें जो इन्हें ऐसे लेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अच्छे से उन्हें लिख दें एक के नीचे एक, जैसे यहाँ लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1s 10s 100 नहीं लिखा, तो अगर हम इस तरह से लिख देंगे तो बहुत इजीली आप आंसर कर पाएंगे। तो हमेशा एक डिजिट के नीचे एक डिजिट ही आपको रखनी है, और 1s प्लेस वाली है तो उसके नीचे 1s प्लेस वाली डिजिट ही रखें। नाउ लेट अस सोल्व। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अब हमें यहाँ पर ट्राई करना है कि हम 1000 10,000 वगैरह ना लिखें और इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिख कर ही कर रहे हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आप चाहें तो इन्हें बिना लिखे भी कर सकते हैं। सो इनको ऐड करना है, 8 + 7 15, 1 कैरी, 3 + 6 9 एंड 1 10, 0 1 कैरी, 2 + 3 5 एंड 1 6, सो 605। सेम यहाँ पर कुछ भी कैरी नहीं हो रहा है, सो 13,579 आपका आंसर है। नेक्स्ट 135, नेक्स्ट 59,010, नेक्स्ट है 9,667, उसके बाद में 19,239। नाउ द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप, Najrana and her friends planned a road trip across India, starting from Delhi. They first moved to Mumbai, then Goa and then Hyderabad and finally Puri. Look at the distance marked on the map. तो मैप पर जो है डिस्टेंस दी गई है कि दिल्ली से चले, दिल्ली से आए वो मुंबई, दिल्ली से आए मुंबई, मुंबई से गोवा, गोवा से यहाँ हैदराबाद और हैदराबाद से पूरी। तो जो डिस्टेंस है ये देखो, यहाँ से यहाँ तक 1600, फिर यहाँ से यहाँ 590, यहाँ 670 और फिर 1055 किलोमीटर। सो सारा डिस्टेंस लिखा। दिल्ली टू मुंबई का डिस्टेंस है 1600, मुंबई टू गोवा 590, गोवा टू हैदराबाद 670 किलोमीटर, हैदराबाद टू पूरी 1055 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया, 3915 किलोमीटर। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नजराना एंड हर फ्रेंड्स इज 3915 किलोमीटर। नाउ फाइंड 2 नंबर्स अमंग दीज हुज सम इज क्लोजेस्ट टू द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ क्वेश्चन जैसे 10,000, तो आपको इसमें से कोई भी 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन, जिन 2 नंबर को आप ऐड करोगे और आपका आंसर 10,000 के आसपास हो। जैसे इन 2 को ऐड किया तो 10,045 हो गया। 15,000 कौन से 2 नंबर लेंगे, 6,000 एंड 8,000। ठीक है, इन दोनों को अगर आप लेंगे तो 14,675, जो कि 15,000 के पास में है। ठीक है, आपको नियर बाय लेना है, एग्जैक्टली आना ज़रूरी नहीं है। 13,000 के लिए आपने ये 2 नंबर लिए, 13,295, 16,000 के लिए ये 2 नंबर लिए। नाउ एडिशन का पार्ट हो गया। नाउ अब आता है आपका सब्ट्रैक्टिंग लार्ज नंबर। द प्लेस वेयर पैसेंजर बोर्ड अ बस इज कॉल्ड अ बस स्टेशन और बस स्टॉप। ठीक है, तो उसे बस स्टेशन या बस स्टैंड बोलते हैं जहाँ पर लोग उसमें बस में चढ़ते हैं। सिमिलरली अ रेलवे स्टेशन इज़ द प्लेस वेयर पीपल बोर्ड ट्रेन्स। रेलवे स्टेशन पे लोग जो है ट्रेन में चढ़ते हैं। द प्लेस वेयर पीपल बोर्ड शिप इज़ कॉल्ड अ पोर्ट। और एक जगह जहाँ पर शिप में लोग चढ़ते हैं उसे बोलते हैं पोर्ट। द पोर्ट ऑफ मुंबई एंड चेन्नई आर 2 ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। अब चेन्नई का जो पोर्ट है और मुंबई का जो पोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के। शिप्स गोइंग फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई मस्ट पास बाय अनदर इम्पोर्टेंट पोर्ट। अब जो चेन्नई से मुंबई तक पोर्ट जाती है, गोइंग फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई, हाँ यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो उसे और भी बहुत सारे पोर्ट रास्ते में आते हैं जो उन्हें क्रॉस करने होते हैं, जैसे कोचिन पोर्ट। स्पॉट दीज प्लेसेज ऑन द मैप। सो कोचिन पोर्ट कहाँ है, यहाँ पर। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। नाउ द टोटल डिस्टेंस ऑफ द सी रूट फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई इज 2700 किलोमीटर। अ शिप स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई फर्स्ट रीचेज द कोचिन पोर्ट। सबसे पहले कोचिन पोर्ट जाती है, ट्रैवलिंग 1083 किलोमीटर बाय सी। हाउ मच मोर डज इट हैव टू ट्रैवल टू चेन्नई पोर्ट। अब चेन्नई पोर्ट जाने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा। सो देखो, अब जब वो मुंबई पोर्ट से कोचिन पोर्ट आ रही है,
ठीक है, तो वो 1083 किलोमीटर ऑलरेडी आ गई है, लेकिन उसे जाना है चेन्नई पोर्ट पर जो यहाँ है, तो उसे घूमकर थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। तो अभी कितना डिस्टेंस और बाकी है वो आपको बताना है। सो यानी कि 2700 टोटल डिस्टेंस था जो चेन्नई तक है, उसमें से 1083 आपने कवर कर लिया, तो कितना बचा, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1617 किलोमीटर्स। एज यू लर्न अर्लियर, जैसे आपने पहले देखा, द लॉन्गेस्ट लैंड रूट इज 15,150 किलोमीटर बिटवीन तेलोन एंड शारगेस। द लॉन्गेस्ट हाईवे इन अफ्रीका इज 10,228 किलोमीटर लॉन्ग, कनेक्टिंग द सिटी इन कार्गो इन इजिप्ट एंड केप टाउन इन साउथ अफ्रीका। तो इन दोनों सिटीज़ को जोड़ता है इजिप्ट और साउथ अफ्रीका की। हाउ मच लॉन्गर इज अ लैंड रूट बिटवीन तेलोन एंड सरगस कंपेयर टू द हायर हाईवे बिटवीन कार्गो एंड केप टाउन। तो केप टाउन का मतलब साउथ अफ्रीका वाला जो हाईवे है उसका, और जो रशिया वाला रूट है, सबसे लॉन्ग रूट जिसे बोला गया है लैंड वाला, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो जहाँ भी डिफरेंस वर्ड आ जाए मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स। सो जैसे ही करेंगे तो कितना है 4922। सो द लैंड रूट कनेक्टिंग तेलन एंड सरगस इज 4922 किलोमीटर और longer than the road connecting the Cargo and Cape Town. Like addition, here too we can try not to write the position. अब यहाँ भी हमें position लिखने की ज़रूरत नहीं है. We can do it without writing the position और place values. जैसे सही से इन्हें लिखेंगे तो हम easily कर सकते हैं बिना place value लिखे. फिर कुछ questions है आपके यहाँ पर. नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, और ट्राई करना है कि ये ना लिखें तो हम डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ पर। 4578 में से 2222, सो 8 - 2 6, 7 - 2 5, 5 - 2 3 एंड 4 - 2 2। सो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। 15,000 में से 11,000 वाला माइनस करना है। 4 - 0 0, 12 - 8 4, 12 - 7 5, 4 - 1 3 एंड 1 - 1 0। यहाँ पर आपका आंसर है 5000। यहाँ आ रहा है 111, यहाँ है 77,000 और ये है 74। नाउ मैरी train's journey to Delhi. Mary is on a train journey. She starts from Kolkata with 12,540 rupees. She spends 3,275 on food and other expenses during her trip to Varanasi. In Varanasi, her uncle gave her a gift worth 4,900. She then traveled to Delhi. उसके बाद वो दिल्ली के लिए गई. Spending 2,645 on a train ticket. She spent 1,200 on a souvenir in Delhi. How much money is left? तो अब कितनी मनी उसके पास बची है? सबसे पहले तो उसके पास टोटल कितनी थी? कोलकाता से चली तो उसके पास इतना था। यहाँ पर आकर उसने 3,275 फूड और बाकी जगह में जो है यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर आकर उसके अंकल ने उसे गिफ्ट दिया 49,000 का। अब दिल्ली में आकर उसने फिर इतना यूज़ कर लिया। सो इन दिल्ली ट्रेन टिकट पे इतना लगा और सोवेनियर जो खरीदा उसमें इतना लगा। तो टोटल मनी सी हैड रिसीव्ड, ये और ये उसकी टोटल मनी है जो उसको मिली, डेट इज 17,000। खर्च कितना किया? 3,000, 2,000 एंड 1,200। तो इन सबको ऐड करेंगे, ये उसका खर्चा है। सो टोटल मनी में से जो उसने खर्च किया, स्पेंड किया, उनको हम माइनस करेंगे। सो आंसर कितना आ रहा है 10,245 जो है उसके पास अब बचे हैं दिल्ली ट्रिप के लिए। Now, member of a school council have raised 70,500. They plan to set up a maths lab with some games and models worth 39,785. Buy library books worth 9,545 and purchase sports equipment worth 19,548. तो उनके पास टोटल इतने रुपए हैं, इतने रुपए का उन्हें मॉडल और मैथ्स लैब के लिए चीज़ें लेनी है, इतने रुपए की वो लाइब्रेरी के लिए बुक्स लेंगे और इतने रुपए के लिए वो क्या ले रहे हैं? कोई भी स्पोर्ट्स की चीज़ें। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है एस्टिमेट करना है वेदर द स्कूल काउंसिल हैज़ रेज्ड इनफ मनी, क्या उनके पास इनफ मनी है जो उन्हें चाहिए। सो 40,000 मैथ्स लैब के लिए चाहिए, 10,000 या 20,000 जो है 10,000, यहाँ पर 9,000 था ना। सो 10,000 उन्हें लगभग लाइब्रेरी बुक्स के लिए और 20,000 जो है इक्विपमेंट के लिए, तो 70,000 बन रहा है। उन्होंने रेज कितना किया? 70,500, तो इनफ मनी है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट। सो इतने पैसे उन्हें चाहिए, ऐड करोगे तो 68,878 बना। टोटल रेज जो अमाउंट था वो इतना है, इसमें से इसको माइनस करोगे, सो 1,622 जो है उनके पास बच जाएंगे। नाउ
अ ट्रक कैन कैरी 8,250 kg ऑफ गुड्स, इतना जो वो खरीदते हैं। अ फैक्ट्री लोड्स 3,675 kg ऑफ सीमेंट एंड 2,850 kg ऑफ स्टील ऑन इट, ठीक है, इतना वो लोड कर सकते हैं। वट इज़ द टोटल वेट लोडेड ऑन द ट्रक, कितना लोड उन्होंने ट्रक पर किया, सीमेंट का इतना था और स्टील का इतना, दोनों को ऐड किया तो इतना लोड जो है 6,500 kg उन्होंने उसमें था। हाउ मच मोर वेट कैन द ट्रक कैरी, अब इसके अलावा हम और कितना वेट और डाल सकते हैं। अब देखो टोटल उसमें इतना हम डाल सकते हैं, इतना हमने अभी तक उसमें डाल दिया 6,000। सो अब हम क्या करेंगे, उसकी कैपेसिटी कितनी है 8,250, ठीक है। 8,250 में से जो वेट हमने अभी सीमेंट और स्टील का है वो माइनस कर देंगे, डैट इज 6,525। सो कितना वेट और हम डाल सकते हैं 1725 kg और हम अभी डाल सकते हैं। नाउ क्विक सम्स एंड डिफरेंस। Sukanta likes the numbers 10, 100, 1000 and 10,000. He wants to figure out what number he should add to a given number such that the sum is 100 or 1000. Help him to find the fill in the blank. तो आपको ये blank fill करना है कि कितना ऐड करें कि वो 100 बन जाए। सो सुकंता's फ्रेंड पीकू शो हिम एन इंटरेस्टिंग वे, तो उन्होंने एक इसको इंटरेस्टिंग वे दिखाया कि किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। जैसे 32 में 67 ऐड किया तो 98 हो गया, तो इसमें पहले 1 ऐड किया और फिर 100 कर दिया। सेम 59 में पहले 1 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा यहाँ, तो ठीक है, यहाँ 60 हो जाएगा 1 ऐड कर, सॉरी हाँ, यहाँ पर हम अगर 1 ऐड करते हैं, अब कितना करने से इसमें 40 था, अब यहाँ क्या हो जाएगा 41। सो ये कितना बन जाएगा 100, तो 41 आ जाएगा। नाउ यूज़ दिस मेथड, अब इसी मेथड को यूज़ करना है और इन सारे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। 1 ऐड किया, नाउ यूज़ दिस मेथड टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस के लिए आपको करना है, जैसे 877 को 1000 तक लेके जाना है, तो 122 कर रहे हैं तो 191, सो 123 ऐड किया। सेम यहाँ पर आपको 334 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आंसर्स हैं आपके वो, ठीक है। यहाँ पर आप कितना ऐड करोगे 5,897, क्योंकि अब 10,000 बनाना है, और यहाँ पर कितना करेंगे 4,445। नाउ विल दिस मेथड वर्क इफ द यूनिट डिजिट इज 0, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो क्या तब भी ये मेथड काम करेगा। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट अदर मेथड्स कैन यू यूज टू फाइंड द मिसिंग नंबर्स ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। सो 19 यूज़ किया तो ये हो गया, तो आंसर कितना आएगा 820। सेकंड यहाँ पर 240 आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर आप कितना ऐड करेंगे 600। नाउ नमिता लाइक्स द नंबर 9, अब उसको नंबर 9 पसंद है। सी वॉन्ट्स टू सब्ट्रैक्ट 9 और 99 फ्रॉम एनी नंबर, फाइंड अ क्विक वे टू क्विकली सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स। जैसे 67 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें +1 कर देंगे, सो आंसर कितना है 58। अब जैसे 83 में से करना था तो 10 सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 हम इजीली कर सकते हैं, तो 10 सब्ट्रैक्ट किया और फिर जो आंसर आ रहा है उसमें +1 कर देंगे, तो आपका 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 35, 135। अब 99 माइनस करना है तो क्या करेंगे, देखो 9 माइनस करना था तो हमने 10 माइनस किया, 99 माइनस करना है तो हम 100 माइनस करेंगे और फिर +1 करेंगे। सेम प्रोसीजर है, जस्ट 10 और 100 का है। यहाँ भी हम 100 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें +1 करेंगे। सेम 100 माइनस किया, जो आंसर आया उसमें +1 किया। नाउ नमिता वंडर्स इफ सी कैन गेट 9 और 99 एज द आंसर, कि एज अ आंसर उसे ये क्वेश्चन मतलब मिल जाए यहाँ पर। सो दिस इज द रिवर्स सब्ट्रैक्शन है, वी कैन गिव द स्टार्टिंग नंबर एंड द डिफरेंस नंबर इस तरह से, जैसे कि 32 माइनस 9 हमें ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे 32 में से 9 को माइनस कर देंगे, कितना बना 23। सो मतलब 23 वो नंबर है जिससे कि आपका आंसर माइनस करने के बाद ये आएगा। 56 में से क्या माइनस करें 47, तो आप क्या करेंगे जो नंबर दिया है उसमें से पहले 9 या जो भी नंबर आपको आंसर में चाहिए वो ही माइनस कर दो। जब आप वो माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि एग्जैक्ट नंबर कौन सा आपको माइनस करना है। जैसे 877 में से क्या माइनस करें कि 99 आए, तो हम 877 में से पहले 99 ही माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ रहा है 778, और यहाँ आएगा 567। नाउ Nitin likes number that read the same when read from left to right and right to left. Such numbers are called palindrome numbers. Palindrome numbers, the numbers are like 22, 363, मतलब कैसे भी पढ़ो आगे से या पीछे से सेम होंगे। List all the palindrome numbers between 100 to 200. So कौन कौन से 101, 121, 111, 21, 31, ये सारे क्या palindrome है 1 to 100 के।
900 से 1200 तक के बीच के सारे ये हैं, और 25,000 से 27,000 के बीच के ये वाले नंबर्स हैं जो क्या हैं आपके पैलिंड्रोम नंबर्स हैं। ग्रिड 3 to इन 3 to 3 ग्रिड अरेंज द नंबर्स 1 to 9। 1 to 9 नंबर्स आपको यहाँ लिखने हैं सच डैट ईच रो एंड ईच कॉलम हैज़ नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। INC मीन्स इंक्रीज। अब यहाँ से देखोगे तो इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाने थे। नाउ दिस टाइम फिल द ग्रिड सच डैट द रो एंड कॉलम हैव नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सारे जो आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तो हम उल्टा लिख देते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये भी डिक्रीजिंग हो गए, और इस तरह से देखेंगे तो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, 1 to 9 तक ही हमें लिखने हैं। नाउ फिल द ग्रिड बिलो विद नंबर 1 to 9 बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कंडीशन एज इंडिकेट बिलो। अब जैसे अगर ऐसे नीचे से लिखना है हमें 1 2 3 ऐसे करके, तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, और यहाँ पर जाओगे तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें इन तीनों को फिल करना है। नाउ 2 ग्रेड्स हमने ऑलरेडी कर ली, अब 3 ग्रेड्स और नीचे दी थी जिनको हमें इनके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ इंक्रीजिंग लिखा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरफ होना चाहिए और इस तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे फिल करना है। आंसर अलग अलग हो सकता है, जैसे फर्स्ट वाले में 3 2 1 6 5 4 9 8 7, इस तरह से 3 6 9, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग और इस तरफ जाओगे तो डिक्रीजिंग है। सेम यहाँ दोनों तरफ डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर एक इंक्रीजिंग है, यहाँ 2 इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है, तो इस तरह से आप ये नंबर्स लिख सकते हैं। आंसर अलग अलग हो सकते हैं। देन सर्कल द नंबर्स डेट आर इवन। तो मैंने इवन के लिए क्या बोला था, आपको लास्ट की डिजिट चेक करनी है। अगर लास्ट की डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो इवन नंबर है। जैसे ये क्या है 8 इवन नंबर, 4 इवन नंबर, 100 0 है लास्ट में इवन नंबर, और 846 लास्ट में क्या है 6, तो इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। तो इस तरह से आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व द गिवन अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट देखो, अब इसमें क्या हो रहा है। सो द इन द फर्स्ट अरेंजमेंट पेयर अरेंजमेंट ऑफ 18 सर्कल्स, तो आप जो है इनको इस तरह से पेयर बना सकते हो सबको, ठीक है, और कोई भी छूटेगा नहीं। लेकिन जब इनमें करोगे तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा रह जाएगा, ठीक है। एवरी सर्कल इज पेयर्ड सो 18 इज एन इवन नंबर। लेकिन सेकंड अरेंजमेंट में क्या है 23 पेयर्स हैं, तो एक जो है सर्कल वो अनपेयर रह जाता है, उसके साथ कुछ नहीं होता। अगर हम 2 ऐड करें, इसमें 2 सर्कल और ऐड करें तो क्या होगा, तो ये फिर से पेयर बन जाएगा। देन अगेन एवरी सर्कल इज पेयर सो अरेंजमेंट डज नॉट चेंज। लेकिन अगर इसमें 2 सर्कल और ऐड करेंगे तो फिर से एक सर्कल यहाँ बच जाएगा। इफ 2 इज एडेड टू 23 देन अगेन 1 सर्कल इज लेफ्ट सो द अरेंजमेंट डज नॉट चेंज। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो क्या आपने यहाँ पर नोटिस किया। सो 12 and 6 आर अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स। चूज 5 सच पेयर्स ऑफ इवन नंबर, एड द नंबर्स। जैसे 12 and 6 क्या है, इवन नंबर है। कोई भी पेयर्स आपको लेने हैं जो इवन नंबर का सम दे, जैसे 6 and 8, 4 and 8, 2 and 10, 4 and 12 एंड 6 and 18। सो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है, आपका आंसर भी इसमें वेरी कर सकता है। 13 and 9 ये क्या है, ओड नंबर्स हैं, और आंसर क्या देते हैं, ये इवन नंबर दे रहे थे, तो इनको ऐड करना है। यानी कि 2 ओड नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो भी इवन नंबर आंसर आ रहा है, और 2 इवन नंबर को ऐड कर रहे हो तो भी इवन नंबर आंसर आ रहा है। यानी कि अगर हम दोनों सेम नंबर्स, चाहे वो दोनों सेम इवन हो या दोनों सेम ओड नंबर हो, अगर उन्हें ऐड करेंगे तो आंसर इवन नंबर आएगा। लेकिन इफ 7 and 12 आर अ पेयर ऑफ ओड एंड इवन नंबर, चूज 5 सच पेयर्स। अब इनको अगर आप ऐड करें, एक इवन नंबर है, एक ओड नंबर है, एक इवन, ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन, ठीक है। अब इनको ऐड किया तो आंसर क्या आया है, आंसर आया है ओड नंबर। सो ओड एंड इवन नंबर को ऐड करेंगे, या इवन और ओड नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ओड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनसी ओपन हर पिगी बैंक, सी फाउंड 8 कॉइन्स। उसे 8 कॉइन्स मिले 1-1 रुपए वाले, 9 कॉइन्स मिले 2-2 रुपीज़ वाले, एंड 5 कॉइन्स मिले 5-5 रुपीज़ वाले। सी वॉन्ट्स टू बाय स्टिकर्स वर्थ 38 रुपीज़। उसे जो है 38 रुपीज़ के कोई स्टिकर्स लेने हैं। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि वो कौन कौन से नोट यहाँ पर दे सकती है, कौन कौन से कॉइन्स दे सकती है जिससे कि उसके 38 कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले तो हम टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 × 8 8, 2 × 9 18, ठीक है, एंड 5 × 5 25। ये रुपए हैं उसके पास, टोटल कितना हो गया 51 रुपीज़। नाउ सी वॉन्ट्स टू बाय स्टिकर वर्थ 38 रुपीज़, सो सी नीड टू पे ओनली 38 रुपीज़। सो पॉसिबल वे क्या होगा, 5 × 5 25 हो गया, 2 × 6 12 हो गया, एंड 1 × 1 टोटल कितना हो गया 38।
दूसरा क्या हो गया 5 इंटू 4 20 और 2 5 10 एंड 1 एंड 8 ये भी 38। तो अलग अलग पॉसिबल इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आप इसके अलावा दूसरे ही फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है रघु इज़ फॉन्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स टॉर्च, तो उसको बहुत अच्छी लगती है। ही स्टार्ट्स प्लेइंग विद इट, ही प्रेसेस द स्विच वंस एंड द लाइट टर्न ऑन, he presses it second time the light turns off, he presses the switch a third time and the light turn on, he keeps doing this several time। तो बार बार वो करता रहा, एक बार ऑन कर रहा है, एक बार ऑफ कर रहा है, ठीक है, एक बार ऑन कर रहा है, बटन को प्रेस कर रहा है तो ऑन हो रही है, दूसरी बार प्रेस कर रहा है तो ऑफ हो रही है। विल द टॉर्च बी ऑन और ऑफ एट द 23rd प्रेस। अब देखो फर्स्ट टाइम प्रेस किया तो ऑन, ठीक है, सेकेंड टाइम किया तो ऑफ, थर्ड टाइम किया तो ऑन, फोर्थ टाइम किया तो ऑफ। अब देखो ये इवन नंबर आ रहे हैं तो ऑफ हो रहा है, और ओड नंबर आ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑन हो रही है। तो जो 23rd है तो लास्ट का डिजिट देखो क्या है 3, तो ये क्या है ओड नंबर, तो ओड नंबर है तो क्या होगा ऑन होगा, एंड सो ऑन। यू ऑब्जर्व दैट after an odd number press the torch on and after an even number press the torch is off. So since 23 is an odd number, so the torch will be on after the 23rd press. Mountain climbing. Priyanka Mohite is the first Indian woman to climb 5 Himalayan peaks above 8,000 meters. In addition to that, she has also climbed mountain peaks in other parts of the world. Read the table below. अब ये दिया है Mount Kanchenjunga, Mount Everest, Mount Makalu, Mount Lathos, Mount Kilimanjaro, Mount Larbas एंड Mount अन्नापुरम। ठीक है, ये अलग अलग दे दिए यहाँ पर। अब क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक सी क्लाइंब, तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंचा कौन सा है, हाइट किसकी सबसे ज़्यादा है, तो माउंट एवरेस्ट की। सो आंसर विल बी माउंट एवरेस्ट। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन द हाइट बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट पीक, तो हाइएस्ट पीक कौन सी थी ये, लोवेस्ट पीक कौन सी है ये वाली, तो इनका डिफरेंस कितना है, तो जब भी डिफरेंस आएगा क्या करना है सब्ट्रैक्ट। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ माउंट एल्ब्रस एंड माउंट कंचनजंगा, तो दोनों का जो है डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ माउंट एल्ब्रस 5642, माउंट कंचनजंगा 8586, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो सो आंसर है 2944 मीटर्स। If Priyanka has 20 years old when she submitted Mount Everest in 2013, so जब वो 2013 पे माउंट एवरेस्ट पे गई थी तो वो कितनी थी 20 ईयर्स की थी। सो किस साल में वो पैदा हुई है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो है 2013 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, कितने साल की, वो 20 ईयर्स की, तो 20 माइनस कर देना, तो कब पैदा हुई थी वो 1993। Now, a grand mathematics मेला was held at the district level to celebrate young math quizzes होगा आई थिंक यहाँ पर। एवरी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट वॉज टू रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, पार्टिसिपेट किया उसी का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। द ऑर्गेनाइजर्स गोट सर्टिफिकेट प्रिंटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट बिफोर द मेला। द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट प्रिंटेड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंडेड द कॉम्पिटिशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज फॉलोज। चित्तूर में सर्टिफिकेट जो इतने प्रिंटेड हुए और बच्चे इतने आए, जौनपुर में इतने सर्टिफिकेट प्रिंटेड हुए और बच्चे इतने हैं, रायगढ़ में 20,000 सर्टिफिकेट प्रिंटेड हुए और बच्चे कितने आए 19,000। सो फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट इफ द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट वर सफिशिएंट, इफ इनसफिशिएंट कैलकुलेट हाउ मैनी सर्टिफिकेट फेल शॉर्ट, कि कितने कम थे। सो देखो चित्तूर में क्या है, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट प्रिंटेड 18,245 और बच्चे कितने आए 104, तो ये ज़्यादा थे, इसमें काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट 1021, ठीक है। नाउ इन जौनपुर यूपी नंबर ऑफ सर्टिफिकेट 9043 और नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 19,265, यानी कि बच्चे ज़्यादा हैं। अब कितने सर्टिफिकेट शॉर्ट थे, कम थे 22। नाउ रायगढ़ महाराष्ट्र में 20,863 जो है सर्टिफिकेट प्रिंट हुए, 19,000 बच्चे उस वहाँ आए, तो सर्टिफिकेट ज़्यादा थे और कितने ज़्यादा थे 8,889। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस, उसके बाद में फिर से 2009 एंड 7,388 ऐड करना है। सो डायरेक्ट आप आंसर्स देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके आंसर्स रहेंगे 97,555। सी पार्ट में आपका आंसर रहेगा 1,665। अब इन दोनों को ऐड करना है, सो आंसर है 2,468। नेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे, सो 56,845, 78,554, 15,143 एंड 13,086। यहाँ पर दोनों को ऐड किया तो 1,05,50। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्ट करना था क्वेश्चंस को,
सो 458 में से 226 सब्ट्रैक्ट किया 232, 7777 में से 4449 सब्ट्रैक्ट किया सो 3328, 65,000 में से 47,000 सब्ट्रैक्ट किया तो 18,148, 124,000 में से 123 सब्ट्रैक्ट किया तो 1111, 12,345 में से 1,234 माइनस किया तो 11,111. देन अगेन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 56,733. नेक्स्ट है 76,215, 826 एंड 527. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. अमरीश सेव 92,375 ओवर अ ईयर टू बाय काउस एंड गोट्स. से काव और गोट खरीदने थे तो इसलिए उसने इतने पैसे सेव किए. ही बाय अ काउ फॉर रेट 26,000 एंड अ गोट फॉर 17,000. ही ऑल्सो बाय अ मिल्किंग मशीन फॉर 19,873. डज ही हैव इनफ मनी टू बाय दीज. क्या उसके पास ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे हैं? अगर नहीं है या ज़्यादा है तो कितनी है? सो अमाउंट उसने इतनी ली. टोटल कॉस्ट दोनों की कितनी है काव और गोट की? 43,000. मिल्किंग मशीन की है 19,000. तो टोटल अमाउंट यहाँ पर उसका बन रहा है 62,000. पैसे कितने हैं? 92,000. तो या इजीली वो ले सकता है. कितने ज़्यादा है? तो 92,375 में से 62,873 माइनस करेंगे. सो आंसर कितना आ रहा है? 29,502 रुपीज़ अभी भी उसके पास बच जाएंगे. Now, a factory produces 54,000 nuts and bolts in a day. An order is placed for 85,300 nuts and bolts. How many more nuts and bolts does the factory need to produce to complete the order? अब एक दिन में वो इतने करते हैं लेकिन उन्हें करने इतने प्रोड्यूस करने इतने बनाने हैं तो कितने और बनाने पड़ेंगे. डिफरेंस कितना रह गया? तो कितना हो गया? 31,300. लास्ट क्वेश्चन है. विराट कोहली हैज स्कोर्ड 27,599 रन्स एंड ही हैज़ 6,758 रन लेस देन सचिन तेंदुलकर. सो सचिन तेंदुलकर की कितने रन थे? तो अब देखो इन्होंने क्या बोला, इतने रन्स जो है विराट कोहली के हैं और अभी जो है सचिन तेंदुलकर से इतने कम है. तो यानी कि इनके रन्स में अगर हम सचिन जितने कम है उतने रन हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? सचिन तेंदुलकर के रन्स मिल जाएंगे. सो नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली 27,000. Number of runs less than Sachin Tendulkar 6,758. So number of runs scored by Sachin Tendulkar दोनों को ऐड करेंगे that is 34,357. सो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. That's all for today and please like, share and subscribe. Thank you.